प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष स्वरों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पिछली कक्षाओं में हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा और उस पर आधारित उनका पूरा वर्गीकरण विस्तृत अध्ययन किया। उसी पर आधारित हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। खास तौर पे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो पेपर आया है और भी उससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर पूछा हुआ है, इसको हमको ध्यान रखना है। जो सजाती स्वरों से मिलके बने हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल दीर्घ स्वर। जैसे मैं देखूँ यहाँ पे आ प्लस आ, यानी छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके हुआ बड़ा आ, तो ये क्या हो गया आपका? मूल दीर्घ स्वर। और छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बना आपका बड़ी ई, ये भी क्या हुआ? मूल दीर्घ स्वर। अब इसमें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ, ये भी क्या हुआ? मूल दीर्घ स्वर। यानी जो स्वर सजाती स्वरों से मिलके बने, यानी मूल स्वरों से आ ई ऊ, ये आपके मूल स्वर हैं, इससे जो मिलके बने हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल दीर्घ स्वर। जिसमें पूछा है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो क्या होगा इसमें? ओ क्या होगा? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मूल दीर्घ स्वर है? मूल दीर्घ स्वर कौन है? मैंने बताया आपको, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, जिसमें क्या हो जाएगा? बड़ी ई, ये क्या हो जाएगा आपका? मूल दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो। यानी वर्ण का जो आपका ध्वनि का जो लिखित रूप है वर्ण है, और वर्ण का जो मौखिक रूप है वो क्या है? ध्वनि है। तो उस आधार पर कह सकते हैं कितनी होंगी? दो। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो इसका आंसर क्या होगा? तीन। मात्रा के आधार पर या कालमान के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तीन। अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसको मैंने बताया था तीन, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। इसके आधार पे हो जाएगा, ये होगा इसका आंसर तीन, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण जो ओष्ठ के उच्चारण से होता है, इसमें क्या होगा? उ ऊ। जैसे मैं बोलूँ उ ऊ, तो ये ओष्ठों की आकृति के ओष्ठों के आधार पर वर्ण कितने हो गए? वर्ण कौन सा है? तीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में अर्धविवृत स्वर कौन सा है? अर्धविपरीत स्वर का मतलब होता है हाफ ओपन, यानी जिसमें हाफ ओपन, इसका मतलब होता है इसमें मुख आधे से अधिक खुलता है। इसका मतलब क्या होगा? निम्न में अर्धविपरीत स्वर कौन सा होगा? इसमें कौन सा होगा? ए क्या होगा आपका? ये अर्धविपरीत स्वर है। जैसे ए हो गया, आ हो गया, ये क्या है? आपके अर्धविपरीत स्वर है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? अब संयुक्त स्वर क्या होते हैं, पहले इसको समझेंगे। संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो दो भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। अब जैसे इसमें संयुक्त स्वर में नहीं है पूछा, तो इसमें बड़ा ऊ होगा, क्योंकि इसमें संयुक्त स्वर क्या होता है? जो आपका दो भिन्न वर्णों से मिलकर, जैसे आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? ए, आ प्लस ई इक्वल टू ए। तो ये क्या हो गया आपका? अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, ये भिन्न स्वरों से बने हुए, ये क्या होंगे? संयुक्त स्वर होंगे। लेकिन इसमें पूछा कौन संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर वो नहीं होते हैं जो सेम मिलकर बने होते हैं, जैसे सजाती आ और आ, ये क्या हो गया? बड़ा आ हो गया, ये संयुक्त स्वर नहीं है। जैसे ई प्लस ई हो गया आपका बड़ी, ये भी क्या है? संयुक्त स्वर नहीं है। ऊ प्लस ऊ, ये भी क्या है आपका? संयुक्त स्वर नहीं होगा, क्योंकि एक ही जात से मिलकर बने हुए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें संयुक्त स्वर नहीं है। तो यानी इसमें कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? बड़ा ऊ, क्योंकि ये क्या हुआ? एक जात से मिलकर बने हुए। और संयुक्त स्वर वो होते हैं जो अलग अलग दो भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो ये क्या है? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ क्या है? ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो संयुक्त स्वर कौन होते हैं? जो आपको दो भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ आपका ये हो गया, आ प्लस ऊ बराबर क्या हो गया? ये ओ, ये क्या हो गया आपका? संयुक्त स्वर हो गया। ठीक है। अब आपका जैसे आ प्लस ओ, ये मिलकर क्या हो गया आपका? औ, ये भी क्या हो गया? संयुक्त स्वर हो गया। यानी एक सजाती है, एक विजाती है, दोनों, ये एक आ है, एक ऊ है, तो ये अलग अलग जात के यानी विजाती हैं। तो इनसे मिलके जो बनते हैं वो क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। तो इसमें क्या होगा? संयुक्त स्वर नहीं है, इसमें बड़ा ऊ संयुक्त स्वर नहीं है।
अगला देखते हैं, हिंदी भाषा में मूल ध्वनियों में लिखित वर्ण कितने हैं? मूल ध्वनियों में लिखित वर्ण कितने हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। दोनों प्रश्नों में अंतर है। एक पूछा जाता है हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिखित कितने हैं, दोनों में अंतर है। तो हिंदी भाषा में मूल ध्वनियों के लिखित वर्ण, मूल ध्वनियों को जो लिखित वर्ण है वो कितने हैं? 44। कितने माने गए हैं? 44। 11 आपका स्वर हो गया प्लस 33 आपका व्यंजन, ये मिलके कितने हो गए? 44। अगर आपसे पूछे मूल ध्वनियों के लिखित वर्ण तो आप बताएंगे 44। अगर आपसे पूछता है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, वर्ण लिपियां अगर पूछेगा तो आप आंसर देंगे 52 इसका होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन है? दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो दो मूल स्वरों से मिलकर, सजाती स्वरों से मिलकर बने होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जैसे मैंने बताया अभी आपका आ प्लस आ, ये क्या हुआ? बड़ा आ, ये क्या हो गया? आपका मूल दीर्घ स्वर। जैसे आपका ई प्लस ई, एक ही जात के हैं और इनसे मिलकर बना क्या हो गया? बड़ी ई। जिसमें पूछा निम्न में दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ और तालु से बोला जाता है तो आपका होगा ए आए, ए और ऐ होता है। और अगर आप फिर कंठ ओष्ठ पूछे तो क्या हो जाएगा? ओ औ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो हम जानते हैं कि अनुस्वार जो कार्य करता है वो पंचम वर्ण का काम करता है। अनुस्वार क्या किसका काम करता है? पंचम वर्ण का, जैसे का, खा, गा, घा, इंगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या हैं? तो हम जानते हैं कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? ये हमारे स्वर हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, जिनकी ध्वनियां केवल मुख से निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निर्नुनासिक। जिन ध्वनियां हमारे केवल मुख से उच्चारित होती हैं, निकलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। तो आज हमने महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ था। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी पिछली क्लास जो स्वरों की है, वर्णमाला की है, उसको आप देखिएगा, उससे एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा से बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब प्रश्न की प्रकृति बदल गई है। जैसे आपका ये प्रश्न पूछा है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, अब लग तो रहा है वो भी दीर्घ स्वर है, लेकिन इसमें पूछा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ह्रस्व स्वर होते आ ई उ, अब इन दोनों से मिलकर जो सजाती बनेंगे वो आपका क्या हो जाएंगे? मूल दीर्घ स्वर। तो आज हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।